बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 11 to 14। मतलब 11 से लगाए 14 तक में डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। हमको पता लगाना है, फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें dy बाई डी एक्स दिखे, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि यहाँ पर है cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, और फिर बताया है कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a यहाँ पर रियल नंबर है। हमको पता लगाना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है डी वाई डी एक्स को गायब करना, एलिमिनेट करना। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा ये अभी आगे बता रहे हैं। पहले आपका काम है सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ की वैल्यू पता लगानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है डी वाई और डी एक्स को एलिमिनेट करना, गायब करना। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि डी वाई रहना चाहिए एक साइड में और डी एक्स रहना चाहिए दूसरे साइड में। अब डी वाई बाई डी एक्स तो कॉस के साथ है, तो पहले कॉस को इधर भेजिए, तो इधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स ए। अब डी वाई को रखना है एक साइड में और डी एक्स को रखना है दूसरे साइड में। और उसके बाद अगर एक्स वाली चीज़ें हों तो सारी एक्स वाली चीज़ें रखनी है डी एक्स के पास, और सारी वाई वाली चीज़ें रखनी है डी वाई के पास। यहाँ पे ना तो कोई एक्स वाली चीज़ है, एक ही चीज़ है कॉस इनवर्स ए, ना तो ये एक्स वाली है ना तो ये वाई वाली है। ये डी एक्स के साथ भी रह सकता है, डी वाई के साथ भी। उसके बाद दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, वन है। वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा वाई। और इधर देखिए, इधर कॉस इनवर्स ए है, मतलब कांस्टेंट है, ये बाहर भी निकल सकता है, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा, जैसे वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई होगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ए। और जब इंटीग्रेशन हुआ है तो इधर या इधर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे सी। जब आप डी वाई और डी एक्स को एलिमिनेट कर दिए तो ये जो इक्वेशन मिला इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है ये जो आप कांस्टेंट ऐड किए हैं सी, उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पर मैटर दिया हुआ है। देखिए, इक्वेशन के बाद लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0। तो आप y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c, यानी c की वैल्यू मिल गई 1। तो जब आप c की वैल्यू भी रख देंगे 1, तब ये जो मिलेगा वो +1 है, +1। तब ये जो मिलेगा उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, यही आंसर हो गया। या थोड़ा इस रूप में पहुंचाना चाहें तो 1 को इधर भेज दीजिए, y-1 एक्स कॉस इनवर्स ए, फिर x को इधर भेज दीजिए तो y-1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। फिर कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे, कॉस हो जाएगा, तो कॉस y-1 बाई एक्स इक्वल टू ए। यहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है बस dy और dx गायब हो जाएं
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो आप अपने तरफ से कांस्टेंट ऐड किए हैं उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के जितनी भी आ रही है वो भी अगर वहाँ पर लिख दिया जाए तो इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन।